शॉर्ट पद सुनेगा विधि जी। हाँ जी सच्चिदानंद। अगर होते कदी वाचा पशु पंखी या पुष्पों ने पुकारी ज्ञानी ने कहते अमोने मोक्ष आपोने कर्म फल चेतना पीरसी अमे तो जीव तर तपव्यू मनुष्यनो जन्म लेवाने जुओ ने कार्य फल लुटव्यू महापुण्येन आधारे મળે મનખો અને બુદ્ધિ જે સાધનથી મિલે મોક્ષ પ્રકૃતિ તોડે જ્ઞાન કૃતિ अगर होते कदी वाचा पशु पंखी या पुष्पों ने पुकारी ज्ञानी ने कहते अमोने मोक्ष आपोने। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आपने ये पद क्यों चीज किया? हाँ मतलब हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें उसकी कीमत नहीं है, लेकिन जो पशु पक्षी या जो वो लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, अगर वो लोग भी बोल सकते तो वो भी ज्ञानी को कह सकते हैं कि हमें भी मोक्ष चाहिए, हमें भी मोक्ष दो। इसलिए हमें हमारे मनुष्य जीवन की कीमत समझनी चाहिए कि हमें ज्ञानी मिले, उसमें भी हमारा दादा भगवान मिले और हमें मतलब मोक्ष मार्ग तक उन्होंने पहुंचाएंगे दादा भगवान। वेरी गुड वेरी गुड। रमेश दादा 2 मिनट के पद के बातें करो विधि के साथ, बाद में हम एडल्ट्स का क्वेश्चन लेंगे। ये तो अपने को कविराज ने एक दादा भगवान की वैल्यू बताई कि हाँ। दादा भगवान इस काल में ऐसे पुरुष कि जिसको देखकर सभी जनावर सभी जीवों को भीतर से आनंद प्रकट होता था दादा भगवान को देखते ही। क्या ऐसे प्योर सभी जीव, पशु पक्षी और भी बहुत सारे पेड़ पौधे, दादा भगवान बैठे थे और एक बंदर आकर एक खिड़की में आकर बैठ गया। एक बंदर दादा भगवान जहां बैठे थे उस खिड़की के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर दादा भगवान को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। दादा भगवान भी उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। फिर एक आप्त पुत्र को कहा कि ये फूल की माला जो मैंने पहनी है वो तू उस बंदर को पहना दे। बंदर को पहनाया। बंदर के मुंह के ऊपर ऐसा आनंद देखा और बाद में तीसरे ही दिन उस बंदर का आयुष्य पूरा हो गया। क्या दादा भगवान ने बंदर को देखने के बाद पता चल गया कि ये अपना कल्याण करने यहाँ आया है, आयुष्य 2 दिन का ही बाकी है? और दादा भगवान ने देखा, माला पहनाई और दूसरे तीसरे दिन वो बंदर चल बसा। बंदर की पुण्य क्या होगी कि दादा भगवान ने माला विधि करके उनके गले में पहनाई? ये क्या है?
तब जाके दादा भगवान ने कहा सभी जीवों को मुक्ति चाहिए, मगर मुक्ति दाता पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है। और दादा भगवान का मुख, दादा भगवान की आंखें और दादा भगवान का हास्य देखकर कुदरत, उनका मुख हास्य देखकर कुदरत भी झूमने लगती है कि ऐसी बसंत, ऐसे पुष्प कभी पहले खिले नहीं थे और ऐसा बसंत कभी भी बैठा नहीं था जो इस दादा भगवान को देखते ही उनका हास्य, उनकी वाणी और उनकी प्योरिटी देखकर कुदरत भी झूमने लगे। तो जो कुदरत के अंडर में रहते हैं, मतलब कुदरत के आश्रित अंडर में होकर जो रहते हैं, उस सभी ने कहा कि हम कैसे पुकारे दादा भगवान को, क्योंकि हमारे पास वाणी नहीं है। अगर वाणी होती तो हे दादा हमारा भी कल्याण कर दो, क्योंकि हम भी अब मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि हर एक जीव को मुक्ति पसंद है। ये कीमत, ये वैल्यू दादा भगवान की दिखाकर हमें बताया कि आपको मिला है तो काम निकाल लो, फिजूल में, नींद में, सोने में, टीवी देखने में, कहीं ऐर गैरों में टाइम मत बिगाड़ो। दादा भगवान मिले बाद में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। पत्थर पे माथा फोड़ोगे फिर भी दादा नहीं मिलेंगे। चारों युग में नहीं मिलेंगे। चारों युग मतलब अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के पहले 3 युग चले गए, सतयुग, द्वापर और त्रेता। ये 3 युग गए और चौथा युग आया कलयुग। चारों युग में नहीं मिलेंगे, कल की अवतार नहीं मिलेंगे। दौड़ो दौड़ो अब भी पकड़ो, मुक्तिदानी नहीं मिलेंगे। वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूं कुछ ना जानू। दादा भगवान को प्रसन्न करना है और दादा भगवान की कृपा चाहते हो तो एक ही बात बहुत बड़े ऊंचे आवाज से और जबरदस्त, क्या कहते हैं हम, मर्दानगी से बोलो। वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूं कुछ ना जानू। क्योंकि दादा भगवान के पास जाना है तो ये बोलना पड़ेगा, और संसार में रहना है तो ये सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। मेरी झोली ज्ञान से भर दो, जीते जी मैं मुक्ति पाऊं। तो कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं दादा, आप ही का ज्ञान, आप ही की दृष्टि, आप ही के पास जो ज्ञान है वो मेरे अंदर, मेरी झोली में डाल दो और मेरा ज्ञान हमेशा के लिए मुझे मेरे खुद के ज्ञान से मुक्त कर दो और आपका ज्ञान मेरी झोली में डाल दो। क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है वो भेदभाव खड़ा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, मेरा तेरा खड़ा करने वाला, और इस संसार में किसी के साथ भी वो ज्ञान काम में ना आए, मुझे खुद को भी सुखी ना कर सके तो दूसरों को कैसे सुखी करेगा। ये ज्ञान आप जला दो, ये ज्ञान से मुझे मुक्त करो और आप ही के पास जो ज्ञान है वो मेरी झोली में, मतलब मन वचन काया में आप
ये ज्ञान रख दो। और बाद में क्या कहा, पशु पक्षी तो कहते थे, मगर इस संसार में जिसकी बहुत नामना है, लोग पहचानते हैं, लोग उसका नाम बहुत अच्छी तरह लेते, वो भी दादा भगवान के पास आकर ज्ञान लेकर मुक्ति का अनुभव किया। तो क्या कहा, मेरी झोली ज्ञान से भर दो, जीते जी मैं मुक्ति पाऊं। नरसी मीरा अखा कबीर जी ये गाड़ी में बैठे हैं, हम तो खुदा बख्श है दादा, चरणों में सिट कर लेंगे, चरणों में सिट कर लेंगे। अगर आपके पास अहंकार है तो टिकट खरीदना पड़ेगा, और आपने आपका अहंकार दादा के चरणों में रख दिया तो आप दादा बख्श हो गए, खुदा बख्श हो गए। क्यों? तो कि मैं अभी मेरा अहंकार मैंने दादा भगवान के चरणों में रखा, इसके लिए मैं अब ये शरीर का मालिक नहीं हूं, और मेरे भीतर मैं कुछ कर रहा हूं वो ज्ञान नहीं है। तो दादा ने कहा, जा तू मेरा बख्श हो गया, तू अपने आप से मुक्त हो गया। इसके लिए कहा, ये पद आप ही के पक्षी, अगर पक्षी भी कहते हैं घूम घूम के, जब दादा भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है तब दादा भगवान को देखते ही खड़े रह जाते हैं कि कब हम मनुष्य में जाए और कैसे हम दादा भगवान से ये ज्ञान लेकर छूट जाए। तो हमें दादा भगवान की प्योरिटी और दादा भगवान के ज्ञान की वैल्यू बता रहे हैं। जय सच्चिदानंद। जय बहुत सच्चिदानंद। बढ़िया। ओके, जय सच्चिदानंद बाळको। जय जय सच्चिदानंद निमेश दादा। जय सच्चिदानंद।